कबीरदास जी की जो तीसरी पदावली है वो इस तरह से है। मोही तोही लागी कैसे छूटे, जैसे कमल पत्र जलबासा, ऐसे तुम साहिब हम दासा। जैसे चकोर तकत निस चंदा, ऐसे तुम साहिब हम बंदा। मोही तोही आदि अंत बन आई, अब कैसे लगन दुराही। कहे कबीर हमारा मन लागा, जैसे सरिता सिंधु समाई। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, एक ही चीज़ में समाये हुए हैं। कबीरदास जी ने कहा आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में समाये हुए, जैसे कमल पत्र पानी में समाया हुआ है, ऐसे मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आगे कबीरदास कहते हैं ईश्वर तो साहब है, मैं उनका बंदा हूँ, दास हूँ, गुलाम हूँ। अपने आप को छोटा मानकर ही हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। जैसे चकोर जो पक्षी है वो हमेशा चंदा को ताकता रहता है, ऐसे ईश्वर तुम साहिब हो और मैं आपका बंदा हूँ। सब कुछ आदि अंत सब कुछ कहाँ है, तो ईश्वर में ही समाया हुआ है। यह आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जानी है। हमारा मन आपसे लग गया है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, समा जाती है। जैसे अंत में सरिता माने नदी, अंत में ये सारी नदियाँ कहाँ जाकर विलीन हो जाती है, सागर में। ऐसे ही मनुष्य में जो आत्मा है वो भी कहाँ चला जाएगा अंत में, वो भी परमात्मा में ही विलीन हो जाएगा, उसमें ही समा जाएगा। तो कबीरदास जी ने इस पदावली में आत्मा परमात्मा के एक रूप होने की बात यहाँ पर कही है। उनकी जो अंतिम पदावली है उसे हम लेंगे। ना जाने तेरा साहिब कैसा, मुल्ला होकर बाग जो देवे। क्या तेरा साहिब बहरा, चींटी के पग नेवर बाजे। सो भी साहिब सुनता है, माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। अंतर तेरे कुफर कठारी, यो नहीं साहिब मिलता है। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी कहते कि भाई ये आडंबर दिखावा इस सब की आवश्यकता हमें नहीं है। अगर ईश्वर को अगर हम पाना चाहते हैं तो हमारा अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, हमारे अंतकरण में पवित्रता होनी चाहिए, मलिनता नहीं। मलिनता अगर होगी, उन्होंने कहा कि फूंक कर कटारी है, किसी के लिए द्वेष भावना है, हमारे अंतकरण में पवित्रता नहीं, किसी के लिए अच्छे भाव नहीं, विचार नहीं, और केवल हम दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, क्रिया कांड कर्म कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें ईश्वर मिल जाए, तो उस अवस्था में ईश्वर को हम पा ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी क्रियाक्रम की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर मुल्ला अल्लाह को जगाने के लिए बाग दे रहा है, ऊँची आवाज़ लगा रहा है, तो क्या हमारे साहिब हमारे अल्लाह बह रहे हैं क्या? नहीं। तो अल्लाह तो सर्वव्याप्त है, ईश्वर सर्वव्याप्त है, वो तो चींटी के पग की आवाज़ को सुन सकते हैं। मनुष्य का जो अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, बाह्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अगर ये माला पहनना, तिलक लगाना, लंबी जटा बढ़ाना, ये सब करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होगे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो मनुष्य का अंतकरण शुद्ध होना चाहिए। सबके लिए उसके अंदर प्रेम भाव हो, सद्भावना हो, द्वेष, वैराग्य, मलिनता, इन सब से ऊपर अगर वो होगा मनुष्य, तो ऐसे मनुष्य को निश्चित रूप से क्या होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कबीरदास जी ने ईश्वर को किस तरह से हम पा सकते हैं, इस संदर्भ में उन्होंने बताया है। ठीक।